आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो दोस्ती, गम और एक बहुत ही डरावने सफर की बात करती है। ये कहानी हमने खूनी मंडे यूट्यूब चैनल से ली है, जहां मनाली का एक खूबसूरत ट्रिप एक भयानक, कभी न भूलने वाले हादसे में बदल जाता है। लोरी। ये शब्द सुनते ही एक सुकून सा मिलता है ना? बचपन की वो सुरक्षित यादें। पर सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारी सी लोरी आपकी जिंदगी के सबसे खौफनाक सपने का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाए। बस यही सवाल है जो साहिल को आज भी सोने नहीं देता। वो रात जब उसके दोस्त समय ने होटल के शीशे में अपनी ही डरावनी परछाई को घूरते हुए वही लोरी गुनगुनाना शुरू कर दिया था। सोचकर देखिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। समय की आंखें एकदम लाल, उसके गले पर ऐसे निशान जैसे कोई जोर से उसका गला दबा रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी मुस्कान। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, किसी को पहचान नहीं रहा था। सवाल ये था कि आखिर उस पर किसका साया था। और फिर बेहोश होने से ठीक पहले उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबकी रूह कंपा दी। अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? अब दोस्तों का एक मजेदार ट्रिप इस भयानक मोड़ पर कैसे पहुंचा, ये समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो ये कहानी है चार दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये ट्रिप असल में समय के लिए प्लान किया गया था। उसने हाल ही में अपने छोटे भाई को खोया था और दोस्त चाहते थे कि इस सफर से उसके जख्म कुछ भर जाएं, और उनकी मंजिल थी खूबसूरत मनाली। मनाली पहुंचकर उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया, लेकिन उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी। कहा कि जो करना है करो, लेकिन शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस लौट आना। उसने बताया कि रात में उस पास पर एक मायावी साया घूमता है, और जानते हैं, रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर। अब नौजवान लड़के उन्होंने इस बात को बस एक कहानी समझकर टाल दिया। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने की फालतू की बातें हैं। उन्होंने इस चेतावनी का मजाक उड़ाया और आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर वो रोहतांग के लिए निकल पड़े। और जैसा कि अक्सर होता है, उन्होंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वापसी का सफर शुरू हुआ। रात के करीब 9 बजे। रात एकदम काली और ऊपर से इतना घना कोहरा कि गाड़ी के आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा हो रहा था। गाड़ी चल रही थी। रात के 9:15 पर कोहरे में से एक मील का पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद 9:35 पर फिर से वही पत्थर। मनाली 28 किलोमीटर। अब उनका दिल बैठने लगा था। और फिर रात 10 बजे काफी देर गाड़ी चलाने के बाद तीसरी बार वही मील का पत्थर। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो किसी जाल में फंस चुके हैं। वो गोल गोल घूम रहे हैं और बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मामला तब और भी ज्यादा डरावना हो गया जब उस मील के पत्थर के पास हर किसी को कुछ अलग दिखने लगा। चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था, तो वहीं अरुण को एक बड़ा काला घोड़ा नजर आया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई वहम नहीं है, वो वाकई किसी अलौकिक चीज का सामना कर रहे थे। एक तरफ जहां सब डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत अजीब था। वो जो अपने भाई की मौत के गम में डूबा था, बार बार बस एक ही बात कह रहा था, किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर जो भी है, समय उससे कनेक्ट कर पा रहा है। उनका डर अब अपने पीक पर था, और अब वो मायाजाल खत्म होने वाला था और एक सीधी टक्कर होने वाली थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक 15-16 साल के लड़के का साया उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है। गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और वो साया जो कीचड़ और चोटों से सना हुआ था, आराम से उनके साथ दौड़ रहा था। अरुण चिल्लाया, कोई बाहर मत देखना। लेकिन ऐसी चीज को भला कौन नजरअंदाज कर सकता था? और तभी समय ने कुछ ऐसा किया जिससे सब चौंक गए। उसने गाड़ी की खिड़की खोली, मुस्कुराया और उस साए की तरफ हाथ हिलाया। उसे अब भी लग रहा था कि उस लड़के को मदद चाहिए। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी भगाई, समय और उस साए ने एक दूसरे को आखिरी बार हाथ हिलाया, और बस उसी पल एक भयानक कनेक्शन बन गया। और बस जैसे ही ये हुआ, अचानक वो लूप टूट गया। अगला मील का पत्थर दिखा, मनाली 16 किलोमीटर। वो लोग जैसे तैसे रात के लगभग 2 बजे होटल पहुंचे। सब इतने थके और डरे हुए थे कि किसी ने कुछ नहीं कहा। फैसला हुआ कि जो भी बात होगी सुबह होगी।
और यहीं से कहानी वापस वहीं पहुंचती है जहां से हमने शुरू की थी। होटल का कमरा, सुबह के 3:30 बजे और समय जिस पर किसी चीज का कब्जा था। अब दोस्तों को समझ आ चुका था कि रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। उन्होंने फौरन एक स्थानीय पंडित से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जी आते ही समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने महसूस कर लिया कि समय के परिवार में हाल ही में कोई मौत हुई है। उन्होंने बताया कि ये एक बुरी आत्मा है, एक शिकारी साया जो किसी अपने की आत्मा होने का नाटक करके लोगों को फंसाता है। और समय अपने भाई के गम में इतना डूबा हुआ था, इतना कमजोर था कि वो उस साये का आसान शिकार बन गया। इसके बाद पंडित जी ने अपनी प्रक्रिया शुरू की। पहले नजर उतारी गई, फिर मंत्रों से झाड़ फूक हुई और एक पूजा की गई। और इस पूजा के अंत में समय ने एक गाढ़े काले रंग के लिक्विड की उल्टी की और उसी के साथ वो बुरी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपने नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल कहता है कि वो रात और समय का वो लोरी का ना, ये याद आज भी उसे सपनों में डराती है। वो खौफ शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये थी वो कहानी, पर जिस सोच से हमने ये कहानी ली है वो इसे एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल पर खत्म करता है। वो सवाल ये है कि क्या इस पहाड़ के अंदर एलोरा जैसा ही कोई विशाल प्राचीन मंदिर सच में दबा हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो इशारा करता है कि उन पहाड़ों में शायद और भी कई गहरे राज दफन है जिनके सामने आने का बस इंतजार है।